वालेकुम स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो है वो एक जर्नल मैकेनिज़्म देख लिया था और उसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास जो बेंजीन का मॉलिक्यूल है वो एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता ऑर्डिनरी कंडीशंस पे, और बेंजीन जो रिएक्शन शो करता है वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि एक इलेक्ट्रोफाइल होता है वो बेंजीन के ऊपर आके अटैक करता है और अटैक करने के बाद वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और उसके अंदर वो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो जाकर हमारे पास जो है बेंजीन में जाकर जो है वो अटैच हो जाता है। ठीक है। और हेलोजिनेशन का मतलब ये है कि X2 मीन Cl2 Br2 और I2। अब इनमें जो फ़र्क होता है वो रिएक्टिविटी का होता है। ठीक है। तो अब बेंजीन जो है वो सिर्फ इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2 जो है वो ना एडिशन देगा ना सब्स्टिट्यूशन देगा। ठीक है। इसके लिए हमने जो है वो एक कैटलिस्ट जो है वो यहाँ पर ऐड करना पड़ता है, उसे हम कहते हैं FeCl3, जिसे हम ल्यूविस एसिड भी कहते हैं। तो सबसे अहम चीज़, पहली चीज़ इसमें क्या है कि जो बेंजीन है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूविस एसिड, अगर कोई एसिड होगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूविस एसिड, ठीक है, और वो कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करता है। ठीक है। तो ये जो है वो अंडरगोज हेलोजिनेशन। अब इसमें जो है होती है वो क्या होती है, हेलोजिनेशन होती है, अंडरगोज हेलोजिनेशन एंड फॉर्म मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। मोनो सब्स्टिट्यूटेड मीन कि सिर्फ एक जो है वो आपके पास जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो सिर्फ एक हाइड्रोजन हटाएगा और इसको जो है वो हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कहते हैं। और इसका एक जनरल रिएक्शन देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले देखें, ये बेंजीन है हमारे पास, ठीक है, बेंजीन। और ये बात मैंने बताई थी कि जब हम इसको जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं इन लाइन के ज़रिए, कॉर्नर्स के ज़रिए, तो हर कोने पे एक जो है वो हाइड्रोजन अटैच होता है। ठीक है। और इसमें हम हेलोजन को यूज़ कर रहे हैं, ये आपका FeCl3 है। तो ये Cl है वो यहाँ पर जो हाइड्रोजन अटैच है, हाइड्रोजन तो सब जगह है, तो ये सिर्फ बताने के लिए कि ये हाइड्रोजन हटेगा और इसकी जगह जो होगा वो आपका Cl जाके अटैच हो जाएगा और यहाँ पर जो होगा हमारा HCl जो होगा वो बन जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है वो बेंजीन की मिलती है। ठीक है। अब सबसे पहले सवाल ये आता है कि ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन जो है वो निकला और निकलने के बाद जो है उसने Cl को जाके रिप्लेस करवा दिया। तो अब इसमें देखें, मैंने आपको बताया था इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म का मतलब क्या होता है, मैकेनिज़्म मीन पाथ ऑफ द रिएक्शन, कि वो कौन कौन से स्टेप से होता हुआ जो है वो आपका ये प्रोडक्ट जो है उसने बनाई है। तो सबसे पहले हमारे पास है स्टेप नंबर 1, और स्टेप नंबर 1 जो अभी हम रिएक्शंस पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ये मुख्तलिफ़ जो रिएक्शंस होगा उसके अंदर जो है ये आपके पास मुख्तलिफ होगा। ठीक है। तो पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, के हमारे पास मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे पास बेंजीन है ये किसी वीक इलेक्ट्रोफाइल को अपने ऊपर अटैक करने नहीं देता, क्योंकि जो बेंजीन है ये बहुत ज़्यादा क्या है, स्टेबल है। तो इसके लिए हमें जो चाहिए होता है वो हमारे पास क्या चाहिए होता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल चाहिए होता है। ठीक है। तो सबसे पहले जो हम इसको रिएक्शन को शो कर रहे हैं वो शो कर रहे हैं किसके साथ, Br2 के साथ। अब सबसे पहले देखें कि ये हमारे पास Br2 है और मैं इसको जो है वो डॉट डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है। ये Br है और ये जो है वो मेरे पास दूसरा आइटम है। ठीक है। ये ठीक है।
और ये जो है वो इनकी जो है वो कोवलेंट बॉन्ड जो है वो यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। इसके बाद जो है वो हमारे पास जो कैटलिस्ट है वो हमारे पास क्या है, FeBr है, ये FeBr है। अच्छा, अब यहाँ पर भी जो है वो बॉन्ड्स मौजूद हैं, ठीक है। ये आपका Br है, तो Br के जो है वो 7 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास Br है, इसी तरह से इसके भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसी तरह से इसके भी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ इसमें जो समझने की है वो ये समझने की है कि हमारे पास ये जो मेटल्स होते हैं, ख़ास तौर पे डी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, इनका जो d ऑर्बिटल होता है वो ख़ाली होता है, ठीक है। अब d ऑर्बिटल ख़ाली होने की वजह से क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास कोई ऐसी स्पीशी है जिसके पास कोई ख़ाली ऑर्बिटल मौजूद है, ठीक है, ख़ाली स्पेस मौजूद है, और इसकी मैंने मिसाल बताई थी, अगर धुआं है, धुआं अगर निकल रहा है तो और आपने दरवाज़ा खोल दिया तो वो जो धुआं है वो दरवाज़े के ज़रिए क्या होना शुरू करेगा, पास होना शुरू करेगा। तो ये जो d ऑर्बिटल है ये खाली स्पेस है, और ये जो आपको इलेक्ट्रॉन्स नज़र आए ना, ये इलेक्ट्रॉन्स जो Br और इन्होंने बनाए हुए हैं, ये बुनियादी तौर पर ये वेव्स की तरह स्मोक की फॉर्म में है कि इनको जब कभी कोई खाली ऑर्बिटल नज़र आएगा तो ये अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होंगे वो इस ऑर्बिटल के अंदर क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो आपके पास Br के जो एटम्स हैं ये क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस यानी वेव्स की फॉर्म में इसको सपोज़ कर लें कि ये वेव इन्होंने जो है वो खाली ऑर्बिटल देखा और इन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने जो है वो इसमें जो है वो अपने बॉन्ड को, इलेक्ट्रॉन को जो है इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। अब देखें, ये जो इलेक्ट्रॉन था ये इस Br का था और ये जो इलेक्ट्रॉन था ये इस Br का था, ठीक है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो Br है, ये Br अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर चुका है, लॉस कर चुका है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो आपके पास Br के ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जाएगा। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या है कि जो FBr है, ठीक है, F है, तो इसने क्या किया है, ये Br है, ये आपके पास Br है, ठीक है, ये आपका Br है, और इस Br ने आके क्या बना लिए, यहाँ पर बॉन्ड बना लिए, इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसलिए इस पूरे के ऊपर ओवरऑल जो चार्ज आ जाएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये फर्स्ट स्टेप है जिसके अंदर Br2 ने FeBr3 के साथ जो है वो रिएक्ट करके, ठीक है, तो जो है वो एक तो इलेक्ट्रोफाइल बना लिया, Br बना लिया, ठीक है, और जो है वो FeBr4 जो है वो उन्होंने इसके अंदर बना लिया, ठीक है। तो ये वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है जो इस बेंजीन के रिएक्शन में जो है वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो ये स्टूडेंट पहला स्टेप था, ठीक है। और ये फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है, ये फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जो है वो तमाम जितने भी रिएक्शंस हैं उन तमाम रिएक्शन में जो होती है वो क्या होती है, हर स्टेप का मुख्तलिफ होती है, ठीक है। अब जो दूसरा हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ स्टेप जो तरीका जो होगा मुख्तलिफ होगा, लेकिन अब जो बाकी के जो हम 3 स्टेप्स पढ़ेंगे, ये जो तीनों के तीनों स्टेप्स हैं, ये जो है वो हम जिस तरह पहले पढ़ के आए थे, जो मैंने जनरल मैकेनिज़्म पढ़ा था, उन तमाम मैकेनिज़्म में ये क्या है आपका सेम है। तो इस स्टेप को देखने से पहले जो इससे पहली वाली प्रीवियस वीडियो उसको लाजमी गौर से देखें ताकि आपको जो है ये चीज़ आपको मज़ीद जो है वो आसानी से समझ में आ जाए। अब स्टूडेंट इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर जो आपके पास 2 है, स्टेप नंबर 2 जो है वो ये है, क्या है, अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इसके ऊपर क्या करेगा, एक्ट करेगा। ई पॉजिटिव मैंने इसलिए शो कर दिया कि ये कोई सा भी हो सकता है। तो अभी हमने देखा था कि हमारे पास जो है वो बेंजीन है, अब ठीक है, अब यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल है वो हमारा Br है, ठीक है, Br पॉजिटिव है। अब ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब ये जो Br है ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर चुका है, लूज़ कर चुका है, तो ये इसका ऑर्बिटल यहाँ पर खाली है, ठीक है। अच्छा, बेंजीन जो है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इसके अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो मूव कर रही है,
कोई अगर आम इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। ये हमारे पास जो है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। इसको ही जैसे ही देखेगा तो जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होगी, ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो होगी पाई इलेक्ट्रॉन्स की, वो जो है वो इसके अंदर क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ ट्रांसफ़र होने में क्या होगा, ये मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि देखें ये जो बॉन्ड आपको नज़र आ रही है इसमें जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं शेयर हुए हुए। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। जब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसमें ट्रांसफ़र हो गए तो क्या हुआ कि एक एटम जो है कार्बन का वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर चुका है, वो लूज़ कर चुका है। तो इसने Br ने तो आके यहाँ पर क्या बना ली, बॉन्ड बना ली, और इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया। ठीक है, बॉन्ड टूटी, ये जो इलेक्ट्रॉन था ये पूरा का पूरा इसमें ट्रांसफ़र हो गया। जब पूरा का पूरा ट्रांसफ़र हुआ तो यहाँ इसकी और इस कार्बन की बॉन्ड बन गई और ये खाली रह गया, और बाकी जो है वो ये प्रीवियस मैंने असाइनमेंट्स में देखा था कि आप में से बहुत से बच्चों ने इसमें डबल बॉन्ड जो है वो नहीं लगाए हुए। तो ये डबल बॉन्ड को आपने जो है वो लाजमी जो है वो इसके अंदर क्या करना होता है, मेंशन करना होता है। ठीक है, तो ये हमने जो है वो यहाँ तक जो है वो देख लिया। अब जो है वो हम इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो, अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी हमने क्या करने होते हैं, बनाने होते हैं। अब जो है वो हम इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये पहला ही हमारे पास है। ठीक है, और रेजोनेंस मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, रेजोनेंस इज़ द मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, और मूव करने में जो है वो आपने उनकी मूवमेंट जो होती है वो शो करनी होती है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने बताया था कि पाई इलेक्ट्रॉन उस डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखिए ये जो आपको पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसमें वही कि एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। तो ये जो एरो है, एरो इस बात को शो करता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो है वो मूव करके इस कार्बन पर आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये जो कार्बन है इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज़ कर दिया। ठीक है, जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज़ किया तो लूज़ करने की वजह से यहाँ तो आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ आया नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाता है, जहाँ से मूव करता है, वहाँ पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और जिसके ऊपर चला जाता है वहाँ आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। तो ये पहली मूवमेंट है पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो आपने इसमें शो कर दी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अब जो हम पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखाएंगे वो यहाँ से यहाँ दिखाएंगे। मैंने कहा जिस डायरेक्शन में जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पर आएगा। अब ये सवाल भी आ सकता है कि ये यहाँ से यहाँ क्यों नहीं जा रहा। अब यहाँ से यूँ जाएगा तो ये दोबारा यही बन जाएगा। इसको अगर आप करके देखेंगे, ये यहाँ आ जाएगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेगा तो बॉन्ड दोबारा आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज दोबारा यहीं आ जाएगा। तो हमने यहाँ, अब देखें ये यहाँ से यहाँ मूव किया, तो जब ये मूव करेगा तो इसके यहाँ पॉजिटिव आएगा और यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना। तो ये हमारे पास जो है वो सेकंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो हम यहाँ पर क्या कर चुके हैं, ड्रॉ कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड। अब देखें ये वाले, अब इसमें देखें सबसे अहम चीज़ें वो ये है कि ये जो स्टेप्स है ना, ये पांचों रिएक्शन में सेम है। इलेक्ट्रोफाइल चेंज होगा, इलेक्ट्रोफाइल कोई भी आ सकता है, तो आपने क्या करना है कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो चेंज कर देना है। अब देखें 5 रिएक्शन सेम है, और आप सिर्फ एक जर्नल वीडियो अगर आप देख लें तो ये सारे जितने भी स्टेप्स हैं ये आप खुद ही जो है वो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया। अच्छा, इसके बाद जो है वो स्टेप नंबर जो 3 है, स्टेप नंबर 3 हम देख लेते हैं। स्टेप नंबर 3 क्या है, वो क्या है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। अब इसमें से क्या होना है, प्रोटॉन को रिमूव होना है। ठीक है, अब रिमूवल ऑफ प्रोटॉन का मतलब ये है कि देखें ये जो हमारे पास अभी जो कंपाउंड आया है हमारे पास, ये अब देखें बेंजीन जो था बहुत ही एक स्टेबल मॉलिक्यूल था और इसकी जो स्टेबिलिटी थी ये ब्रेक हो गई है। अब सिस्टम चाहता है कि अपनी स्टेबिलिटी को क्या करे, रीगेन करे। ठीक है,
और ये स्टेबिलिटी जो क्रिएट हुई है वो किसकी वजह से क्रिएट हुई है, बी आर की वजह से क्रिएट हुई है। या तो ये कि ये बी आर निकल जाए और ये बॉन्ड जो है वो दोबारा रीइस्टेब्लिश हो जाए। लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, जो है बहुत ही जो है वो स्टेबल है। तो क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये जो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये एक इसका ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है और एक जो है इस कार्बन का है। तो क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है अपना इलेक्ट्रॉन इनको दे के जाएगा, ठीक है, यानी जो ये बॉन्ड का हिस्सा है ये इस तरह से शो करना है, यूँ ऐसे करके इसको दे के जाएगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यानी हाइड्रोजन निकल जाएगा तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिलके क्या बना लेंगे, आपके पास क्या बना लेंगे, बॉन्ड बने। और देखें स्टूडेंट, ये वाला भी जो स्टेप है, ये स्टेप भी आप जितने भी रिएक्शंस पढ़ेंगे उन सारे स्टेप्स के अंदर ये भी आपके पास क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, और जो लास्ट स्टेप है वो लास्ट स्टेप स्टेप नंबर 4, और ये स्टेप नंबर 4 भी जो होता है वो सेम होता है। और उसमें मैंने आपको बताया था, उसको हम कहते हैं ये रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट, कि जो भी कैटलिस्ट हमने यूज़ किया है वो दोबारा जो है वो आपका क्या हो जाए, रिफॉर्म हो जाए। क्योंकि कैटलिस्ट जो है वो कभी भी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। शुरू में जितनी इसकी जो है वो प्रोडक्ट अमाउंट होती है, आखिर में भी वो उसके अंदर सेम रहती है। अब देखें, इसमें देखें हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल हमने बनाया था, ये FeBr4 हमने बनाया था। तो इसमें क्या होगा, ये FeBr4 जो है वो क्या में से जो ये नेगेटिव है, ये इसमें से Br के साथ ये करेगा तो ये बना लेगा HBr, और जो कैटलिस्ट शुरू में आपने लिया था तो वो बन गया आपका FeBr3। तो अब हमारी जो ओवरऑल प्रोडक्ट है, और ये जो स्टेप होता है ये आपके साथ फास्ट होता है। ठीक है और ये अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल ये आपके पास क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। ये चीज़ याद रखिएगा कि ये टाइम लेता है। और इस स्लो और फास्ट स्टेप अभी हम चैप्टर नंबर 8 में SN1 और SN2 पढ़ेंगे, तो उनमें हम ये डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसमें अब ये सिर्फ एक रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाया है इसके अंदर। तो स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 जो है वो सब में सेम होगा। तो स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4। अब बाकी जो रिएक्शन पढ़ेंगे उनमें हम इतने डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ मैं ड्रॉ करूँगा। सिर्फ जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इसके बाद जो स्टूडेंट जो नेक्स्ट हमारे पास है वो हमारे पास है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। इसके अंदर हमारे पास क्या है, बेंजीन की जो है वो क्या है, इसमें नाइट्रेशन करानी है। अब नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन से क्या मुराद है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन क्या है कि NO2 ग्रुप का बेंजीन के ऊपर ऐड होना। ठीक है, अभी ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या है कि जो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन है ये हमारे पास जो है इज़ कैरिड आउट, इसको जो हम करते हैं यूजिंग मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। इसमें दो हम एसिड जो हैं वो यूज़ करते हैं। ठीक है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसका काम क्या होता है वो भी आपको जब मैकेनिज़्म बताऊंगा तो उसमें आपको समझ में आएगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो आपका क्या करता है कि इंक्रीज़ रेट ऑफ रिएक्शन, ये जो है आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ा देता है। इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग concentration ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब स्टेप सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके। अब नाइट्रेशन में देखें होता क्या है, नाइट्रेशन में होता ये कि भाई हमने लिया सल्फ्यूरिक एसिड, बेंजीन लिया, ठीक है, और बेंजीन लेने के बाद हमने इसको HNO3 के साथ रिएक्ट करवाया। सिर्फ HNO3 हम नहीं लेते, हम जो लेते हैं वो उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड भी लेते हैं, तो H2SO4। तो इस बेंजीन के ऊपर जो
NO2 होता है वो जाके अटैच हो जाता है और जो है वो वाटर हमारा बन जाता है। अब हमने यही देखना है कि ये NO2 बनता कैसे है। तो इसमें जो चीज़ याद रखनी है कि इसके अंदर जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो NO2 है और फिर हमने ये देखना है कि ये बना कैसे है। ठीक है, तो इसका भी जो स्टेप नंबर 1 होगा, स्टेप नंबर जो होगा वो सबसे पहला अब आपको पता लग गया क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब ये फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हम देख लेंगे तो बाकी जो स्टेप्स हैं वो फिर आपके बिल्कुल सेम होंगे। तो इस रिएक्शन में ये 5 रिएक्शंस हैं और इन 5 में से कोई भी एक जो है वो आपके पास आ जाता है। तो इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक को सिर्फ समझ लें तो बाकी रिएक्शन जो होंगे वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो अब हम जो है इसका पहला स्टेप देख रहे हैं, स्टेप नंबर 1 देख रहे हैं, सॉरी 2 नहीं है, ये स्टेप नंबर 1 है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब इसमें देखें, इसमें हमारे पास जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, अब सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। अब ये जो मैं लिख रहा हूँ ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको प्रोडक्ट याद हो, H2SO4, ये OH, ठीक है, ये आपके पास OH, ठीक है। अच्छा, नाइट्रिक एसिड है, HNO3 है। अब HNO3 में याद रखिएगा एक तो होती है इसके अंदर OH सिंगल बॉन्ड, ठीक है, एक जो होती है वो डबल बॉन्ड होती है और एक जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होती है। तीनों बॉन्ड होती हैं इसके अंदर, HNO3, HNO3। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद हो गया। अब ये मैंने क्यों बनाया ऐसा, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखें कि ये दोनों एसिड हैं और एसिड की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये अपने जो OH है, सॉरी H आयन जो है ये H आयन रिलीज़ करते हैं। ये भी H आयन रिलीज़ करेगा, इसकी भी सलाहियत है, और इसकी भी H आयन को रिलीज़ करने की क्या है, सलाहियत है। लेकिन इन दोनों में से जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो अपना H आयन क्या करेगा, रिलीज़ करेगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, अपना जो प्रोटॉन होगा वो क्या करेगा, डोनेट कर देगा, किसको, इसको। ठीक है, इस तरह करके बनता है, ये मैंने उल्टा बना दिया ये। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या होगा, ये H आयन निकलेगा और H आयन निकलने के बाद जो है वो ये यहाँ पर आकर अटैच होगा। अब ये मैं नीचे बना रहा हूँ, तो ये जब एक निकल जाएगा तो ये बन जाएगा SO3H नेगेटिव, क्योंकि ये अपना जो है वो प्रोटॉन है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन जो है वो इधर छोड़ के गया, तो ये हो गया SHO3H। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसके बाद देखें ये जो है ये, तो ये आपके पास जो है वो जैसे ही यहाँ जाएगा ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर था वो इस हाइड्रोजन को दे दिया। अब देखें, ऑक्सीजन जो है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये कभी भी जो है अपने ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करता। तो इसमें क्या होगा कि ये जो आपके पास ये वाटर की फॉर्म में रिलीज हो जाए, क्योंकि वाटर एक अच्छा रिलीविंग ग्रुप होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन कभी भी जो है वो पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करता। तो ये आपका क्या होगा कि आगे रिएक्शन में SO3H नेगेटिव, ये जब अपना वाटर की फॉर्म में निकलेगा, ये आपका वाटर की फॉर्म में निकल गया और ये आपका NO2 पॉजिटिव। तो ये वो इलेक्ट्रोफाइल था जो हमने क्या करना था, इसमें बनाना था। तो सल्फ्यूरिक एसिड है, H है, ये H जो है वो अपना प्रोटॉन जो है वो नाइट्रिक एसिड को देगा। जैसे ही नाइट्रिक एसिड को देगा तो ये SO3H हो जाएगा और ये जब एक्सेप्ट करेगा तो ये आपका प्रोटोनेटेड हो जाएगा, मतलब इससे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये वाटर की फॉर्म में रिलीव हो जाएगा। तो अब जो रिएक्शन हमने लिखना होता है वो सिंपल सा ये लिखना होता है, तो सारा मैंने आपको समझाया, ये चीज़ आपने नहीं लिखनी। ठीक है, आपने सिर्फ क्या लिखना है, H2SO4, आपको प्रोडक्ट याद होना चाहिए। अब प्रोडक्ट याद कर लें, HNO3 है। ठीक है, इसमें से एक तो NO2 निकलेगा और NO2 मैंने बता दिया कि वो कहाँ से निकला है। ठीक है, बाकी आपके पास क्या SO3H है। ठीक है, और ये वाटर है। तो ये जो पहला स्टेप है इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन, वो हम जो है वो इसके अंदर देख चुके हैं। ये जो है वो हमारा फर्स्ट जो है वो हमारी जो फर्स्ट स्टेप था। अब इसके बाद देखें स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 जो है वो अब आपको पता है क्या है कि वो अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है। अटैकिंग ऑफ
इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कैसे करेगा। अब ये बिल्कुल मुख्तसर करके बना रहा हूँ। यहाँ बेंजीन है हमारे पास, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। इसमें जो है वो NO2 है, ठीक है, ये जो है वो इस पर अटैक करेगा। अटैक करने के नतीजे में क्या होगा कि जो है इसके ऊपर जो है वो क्या हो जाएगा, जैसे ही उसने अटैक किया तो ये NO यहाँ पर आके अटैच हो गया और ये पॉजिटिव आ गया। अब इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप शो कर लेंगे। रेजोनेंस स्ट्रक्चर मैंने बनाना बता दिए आपको, कैसे मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को आपने शो करना है। पहले ये यहाँ था, फिर यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और ये जो है हमारा यहाँ पर आ जाएगा। और ये है ना, तो ये हमने जो है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी इसके शो कर दी। ये हमारा जो था स्टेप नंबर 2 था, ठीक है। इसके बाद हम स्टेप नंबर 3 देख लेते हैं। अब इसके बाद जो है वो हमारे पास स्टेप नंबर 3 है। अब स्टेप नंबर भी जो है बिल्कुल 3 वही है, क्या है, लॉस ऑफ प्रोटॉन। और लॉस ऑफ प्रोटॉन में क्या होगा कि ये हमारे पास बेंजीन है के ऊपर अटैक हुआ है, ये NO2 है और ये पॉजिटिव है। तो यहाँ जो हाइड्रोजन है ये ना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और इलेक्ट्रॉन को देने के बाद जो है ये जो है अपना ये बना लेगा और ये H है। तो यहाँ पर नाइट्रो बेंजीन बन गया। और स्टेप नंबर 4 क्या है वो आपको पता है, रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। अब इसमें देखें एक न्यूक्लियोफाइल होगा, नेगेटिव पार्ट होगा, और नेगेटिव पार्ट हमने पता है इसमें आप देख लीजिएगा पीछे, तो ये SHO3 नेगेटिव और H, तो ये दोबारा मिलके जो है वो आपका H2SO4 बना लेगा। तो ये हमारे पास जो बन गया वो हमारे पास नाइट्रो बेंजीन जो है वो हमारा यहाँ पर क्या हो चुका है, बन चुका है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो थर्ड ये हमने पढ़ लिया जो नाइट्रेशन। इसके बाद जो थर्ड है वो हमारे पास है सल्फोनेशन है। सल्फोनेशन में होता ये है कि भाई सल्फोनेट ग्रुप जो है SO3H ग्रुप वो जाकर बेंजीन पे क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब जो है वो अब सल्फोनेशन में देख लेते हैं क्या है सल्फोनेशन। अब दो तो समझ में आ गया होगा, जब आपका Br अटैच हो रहा है तो वो ब्रोमिनेशन है, जब नाइट्रो अटैच NO2 अटैच हो रहा है तो वो नाइट्रेशन है, और जब आपका सल्फोनेशन मतलब SO3H ग्रुप अटैच हो रहा है तो वो क्या है, हमारे पास सल्फोनेशन। तो इसमें भी देख लेते हैं स्टेप 1 क्या है हमारा, क्या होगा, मैं लिख नहीं रहा इसके ऊपर। इसमें जो स्टेप नंबर 1 होगा वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब इसके रिएजेंट्स मैं बता देता हूँ आपको क्या है। इसके अंदर SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड होता है, कि जो हमारा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, उस कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर फ्यूमिंग वाली बहुत ज़्यादा सल्फर ट्राइऑक्साइड भी मौजूद होती है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये अपना प्रोटॉन क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। जैसे ही रिलीज़ करेगा तो ये आपका SO3H इस पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये आपके पास जो है SHO4 नेगेटिव बने। तो फर्स्ट स्टेप बिल्कुल इसका सिमिलर है। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको कि इसमें जो है वो कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं और उस कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर ट्राइऑक्साइड भी जो है वो फ्यूम्स क्या होते हैं उसके अंदर मौजूद होते हैं, और ये सल्फोनेटिंग एजेंट है। अब स्टेप नंबर 2 बिल्कुल सेम है जो अब इसमें देखें स्टूडेंट, ये बात समझ में आ गई होगी कि जितने भी रिएक्शंस हैं उसमें स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 ये सारे के सारे आपके सेम हैं। तो अब इसमें देख लेते हैं क्या होगा। इसमें भी अब इसमें जो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल है वो SO3H है, ठीक है, ये अटैक करेगा। अटैक करने के नतीजे में जो होगा वो हमारे पास अब ये जो है वो अटैच करेगा SO3H और ये रहेगा। अच्छा, अब इसमें जो है ना वो ये कहीं पर भी अटैक करे, यहाँ लगे बात एक ही है, क्योंकि वो पहले ही कार्बन है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ठीक है, और इसकी यहाँ पर आपने रेजोनेंस जो है वो यहाँ पे शो कर देनी है, जो है शो नहीं कर रहा है इसमें। अच्छा, इसके बाद है हमारा स्टेप नंबर 3, और स्टेप नंबर 3 में क्या है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन है। तो इसके अंदर क्या होगा कि हमारा जो है
SO3H जो है वो यहाँ हाइड्रोजन मौजूद है। अब देखें ये भी बिल्कुल वही स्टेप है, ये अपना प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन यहाँ देके जाएगा, ये हाइड्रोजन आपने इसको यहाँ शो करना है, ये मैंने गलत बना दिया। तो ये आपका SO3H और ये H आयन और स्टेप नंबर 4। अब ये मैंने इसमें स्टेप नंबर 4 की हेडिंग्स नहीं डाली हैं, तो आपने लाजमी लिखना है क्योंकि मैंने एक ही दफ़ा लिख दिया था। तो ये हो गया स्टेप नंबर 4। 4 में क्या होगा, ये H है और ये आपका SO4 नेगेटिव। अब देखिए स्टेप नंबर 4 भी आपका सेम है, तो ये बना लेगा H2SO4। अब स्टूडेंट इसके बाद जो 4th और 5th रिएक्शन है वो तकरीबन सेम है। अब ये तो बात आपको समझ में आ गई है कि भाई हमारे पास सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो रिएक्शन है वो सेम है। हमने जो पहले जो समझना होता है सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल समझना होता है। तो अब देखें अल्काइलेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई अल्काइल चेन यानी R चेन जो है वो जाके बेंजीन के अंदर जाके क्या हो रही होगी, अटैच हो रही होगी। और एसाइलेशन का मतलब ये है कि एसाइल ग्रुप ये होता है CH3O, ये एसाइल ग्रुप कहलाता है। ये चीज़ जो है वो ये हमारे पास एसाइल का। तो अल्काइलेशन में कोई भी अल्काइल चेन हो सकती है और एसाइलेशन में हमारे पास जो है ये एसाइल ग्रुप जो है ये हमारे पास जो होगा वो इसको, और इसको हम कहते हैं बाय फीडर क्राफ्ट, ये साइंटिस्ट है, ठीक है। तो उन्होंने जो है ये जो रिएक्शंस थे वो किए थे, ठीक है। अब इसमें रिएजेंट देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं अल्काइलेशन, ठीक है। तो अल्काइलेशन में भी वही स्टेप नंबर 1 हमारा क्या है, स्टेप नंबर 1। अब इसमें हम रिएजेंट देख लेते हैं, क्या क्या यूज़ होंगे। अब इसमें जो हम यूज़ करते हैं ना वो हम जो है वो ये अल्काइल हैलाइड यूज़ करते हैं। अल्काइलेशन में जो है वो हमारा अल्काइल हैलाइड जो है वो यूज़ होता है, ठीक है, ये वाला। अब वो तो आप कोई सा भी लें, तो इसमें अभी आपके बुक में यही है तो मैंने यही शो किया, यानी ये अल्काइल चेन है। अल्काइल चेन का मतलब लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन है, ब्रांचिंग में हो या कोई सा भी हो। और इसको हम रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, कैटलिस्ट के साथ, AlCl3 के। अब देखिए इसका जो मैकेनिज़्म है ना वो मैकेनिज़्म बिल्कुल सिमिलर है, किसकी तरह है, जो हमने हेलोजिनेशन पढ़ी थी। ये एल्युमिनियम है, इसका ये जो है वो आपका D और जो P ऑर्बिटल है वो खाली होता है। ये आपको हेलोजन नज़र आ रहा है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ये बहुत रिएक्टिव है। तो इसको जैसे ही ये खाली ऑर्बिटल नज़र आता है तो ये जाके फ़ौरन इसके साथ क्या बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। जब ये बॉन्ड बना लेता है तो इसमें क्या होगा कि ये जो CH3 है और ये जो आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर जो है वो क्या आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, ठीक है। और ये आपका Al एक 4 हो चुके हैं तो AlCl4 बन चुका है और ये नेगेटिव बन चुका है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये पहला स्टेप है, ये हमारा इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी हम अल्काइलेशन करेंगे तो अल्काइलेशन में अब यहाँ पर कोई भी चेन होती है अल्काइल चेन यूज़ कर लेते हैं हम। अगर हम ये यूज़ कर लेते कोई लॉन्ग चेन 4 कार्बन वाली यूज़ कर लेते तो 4 वाली हो जाती है। तो ये हमारे पास अल्काइलेशन है, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब स्टेप नंबर 2 बिल्कुल सेम है जैसे हम पहले पढ़ के आ रहे हैं। अब ये अटैक करेगा, ठीक है। अब इस अटैकिंग वाले फिनोमेना को आप ख़ुद भी कर सकते हैं कि CH3 प्लस H, ठीक है। अब जैसे ही अटैक होगा, ठीक है, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी हमारी और बॉन्ड के ब्रेक होने के नतीजे में ये C है, ये बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पर ये CH3 आ गया, ये CH3 आ गया और ये H आ गया, ठीक है। और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और ये। इसके बाद आपने रेजोनेंस स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाना सिखा दिए और रेजोनेंस स्ट्रक्चर के लिए आपने जो है वो इसी तरह से आगे इसको शो कर देना जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था। स्टेप नंबर 3 आपको पता है इसके अंदर जो है वो लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा,
अब लॉस ऑफ प्रोटॉन में क्या होगा कि CH3H है, ये H है। अब बेंजीन के साथ जो कार्बन है, ये जो कार्बन है यहाँ हाइड्रोजन होगा, ये अपना देगा यहाँ पर। ये आ गया। और स्टेप नंबर 4 आपको पता है, स्टेप नंबर 4 में क्या होगा कि जो है वो हमारा कैटलिस्ट रीजनरेट होगा। इसमें AlCl4 नेगेटिव था, H था, और ये AlCl3 और प्लस HCl। तो ये हमारा जो था वो अल्काइलेशन वाला था। तो इसमें देखें ये जो रिएक्शन है वो तकरीबन सेम है, इसका जो हेलोजिनेशन वाला था उसके साथ बिल्कुल सेम है। इसके बाद हम देख लेते हैं एसाइलेशन। एसाइलेशन, अब एसाइलेशन में आपको पता है क्या होता है, एसाइल ग्रुप मैंने आपको बताया। अब एसाइल ग्रुप जो है वो हमारे पास स्टेप 1 नंबर 1 में डायरेक्ट लिखता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये हमारे पास एसाइल ग्रुप है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो वही एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें बिल्कुल वही होगा कि भाई ये जो कार्बन है ये जो है और ये ऑर्बिटल खाली है, ये Cl जो है वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो इस कार्बन के ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, CH3 CO और पॉजिटिव, और ये AlCl4 जो है वो नेगेटिव, ठीक है। ये स्टेप 1 हो गया। इसके बाद हमारे पास स्टेप 2 है। स्टेप 2 बिल्कुल सेम होगा जो हम पहले पढ़ के आए, ठीक है। स्टेप 2 में क्या है कि ये बेंजीन है, ठीक है। ये मैंने तो वैसे बना दिया, हाँ सही है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करेगा, ये ठीक है। अब ये तो कोई सा भी शो कर दे तो वो मसला नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि हमने वो शो किया है ये शो किया। अब मैंने यहाँ पर शो किया है तो इसके साथ शो कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ जो है वो आपका सॉरी यहाँ नहीं आएगा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ आ गया तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका आप शो करेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास स्टेप नंबर 3। अब इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं पहले जितने भी रिएक्शन था यहाँ अटैक कर रहा था, कोई कहीं पर भी अटैक हो, यहाँ अटैक हो यहाँ अटैक हो, बात एक ही है। स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 आपको पता है इसके अंदर जो होगा प्रोटॉन जो होगा वो आपका, अच्छा ये मैंने यहाँ गलत बनाया, ये यहाँ नहीं आएगा पॉजिटिव, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। और आपको पता है जो हाइड्रोजन लीव करता है वो जो है तो ये जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ये लॉस ऑफ प्रोटॉन होगी। और स्टेप नंबर 4 जो है वो हमारे पास क्या है, रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। तो ये जो H आइन है ये आपके पास FePr4 नेगेटिव के साथ मिलके जो है वो AlCl4 लिया तो यहाँ AlCl आ जाएगा, AlCl4 है, जो भी कैटलिस्ट है वो उसके साथ आ जाएगा, ये AlCl3 बना लेगा और ये जो है वो HCl बना लेगा।
तो ये अब इसकी जो है वो हम एक समरी लिख लेते हैं कि बेंजीन, सबसे पहले देखें बेंजीन जो है वो, ये बेंजीन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। बेंजीन के हमने 5 रिएक्शन पढ़े। पहला रिएक्शन जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, वो क्लोरीनेशन हो, ब्रोमिनेशन हो, Cl2 और जो है वो FeBr3। इसमें सिंपल सा क्या होना है कि Cl जो है, अब सब्स्टिट्यूशन जो भी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर है वो Cl हटाएगा और हटाने के बाद खुद जाकर अटैच जाएगा। यहाँ जो प्रोडक्ट आनी है वो आपके पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड आनी है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा और यहाँ HBr आ जाएगा। और ये H कहाँ से है, HCl आ जाएगा। H इस बेंजीन में से निकलेगा और निकलेगा बाद ये पहला हमने पढ़ा। दूसरा हमने क्या पढ़ा है, नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन आपको पता है कि वो सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 के साथ होता है, ठीक है। तो और इसका जो इलेक्ट्रोफाइल है, इसका इसमें याद रखिएगा, इसका जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो आपके पास Cl क्योंकि Cl है ये, इसका जो है वो इलेक्ट्रोफाइल आपको याद होना चाहिए, वो क्या होता है NO2 होता है। ये चीज़ आपको याद हो गई होगी, ठीक है। तो वो NO2 जाके सिंपल सा अटैच हो जाएगा और यहाँ वाटर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो थर्ड रिएक्शन था वो आपके पास था सल्फोनेशन। तो उसमें SO3 और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो रिएक्ट करते हैं। अब क्योंकि ये H देता है इसको, तो इसका जो बनता है वो SO3H बनता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन हमने 2 पढ़े थे इसके, एक अल्काइलेशन पढ़ा था और एक एसाइलेशन। अल्काइलेशन देखें, इसमें भी AlCl3 है और इसके अंदर भी AlCl3 है, ठीक है। इसमें क्योंकि अल्काइल है और इसमें एसाइल, इसमें ये एसाइल CH3O ये हमने यूज़ किया है, तो इसका जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो यही होता है, एसाइल का जो भी होगा, जो भी यहाँ चेन है वो होगा। और इसका जो हमने लिया था वो क्या लिया था, CH3 Cl और H लिया था। तो इसका, तो इनमें याद रखने का है कि अगर अल्काइल में जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, Cl को हटा दें और पॉजिटिव चार्ज लगा दें तो वो उसका वो बन जाएगा, और इसका जो होगा वो ये होगा। तो इसकी जो प्रोडक्ट आती है, इसकी जो प्रोडक्ट आती है वो CH3 और H आता है, और क्योंकि इसमें से H निकला तो इसकी बाय प्रोडक्ट HCl भी होती है, ठीक है। और इसमें जो है वो आपका एसाइल ग्रुप जो है वो अटैच हो जाता है, CO और CH3 और प्लस HCl, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। इसमें देखें ये जो आपको कंपाउंड नज़र आ रहा है, इसको हम एसीटोफिनोन भी कहते हैं, एसीटोफिनोन भी कहते हैं। इसका जो नाम है वो एसीटोफिनोन भी है, ठीक है। इसको आमतौर पर इसकी प्रिपरेशन भी आती है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, 5 रिएक्शंस है जो मैंने आपको यहाँ पर शो कर दिए हैं, ठीक है। तो क्लोरीनेशन का रीजेंट Cl है, यानी ये Cl ना कैटोन है। नाइट्रेशन का NO2 पॉजिटिव है, ठीक है। सल्फोनेशन का SO3H है। अल्काइलेशन का जो भी अल्काइल चेन है R है। एसाइलेशन का जो है वो CH3 और CO, तो ये 5 हैं। और यही इसकी प्रोडक्ट, यही जाके बेंजीन में इन्होंने ही जाके जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देना होता है। तो ये उम्मीद है ये लेक्चर जो है आज आपका इंशाल्लाह समझ में आ गया हो। इसको बार बार प्रैक्टिस करें और इन चीज़ को समराइज़ कर लें। ये चीज़ आपकी समरी में बैठ जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इन 5 रिएक्शन को करना, क्योंकि जो स्टेप नंबर 2 है, 3 है, 4 है वो सब में सेम है। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल वो मैंने बता दिया, उसको सुन लें। अब देख लें, पहला वाला, चौथा वाला और 5वां वाला, ये तीनों जो है वो सेम ही है, ठीक है। बस एक जो टिपिकल है वो आपका बात जो है वो दूसरा वाला है, नाइट्रेशन वाला, मैंने आपको बता दिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसके बाकी रिएक्शंस हम पढ़ेंगे।